डियर स्टूडेंट, तो सभी के लिए नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एकेडमी बाय पंकज सर में। ठीक है, और आज हम लेकर चल रहे हैं एक नया सेशन जो कि हमारा यूपी बोर्ड 2023 में जो मैथ का पेपर हुआ था, गणित का पेपर हुआ था, आज हम उससे रिलेटेड उसके जो क्वेश्चन है पेपर के वो आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको क्या करने वाले हैं, जो पिछले वर्ष का 2023 का पेपर हुआ था गणित का, उसका जो सॉल्यूशन है अपने चैनल पर लेके आए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं वीडियो में हम अपनी 4 में भाग वीडियो हमारा 4 और हमारा जो तैयारी चल रही है, आज हम जो सेशन लेके चल रहे हैं वो मिशन लेके चल रहे हैं 2024 के लिए। और यहाँ पर पेपर कोड आपका था गणित का 822 EA। और आज मैं तुम्हें दिखा दूं कि जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम में वो पेपर मेरे सामने है। ठीक है, और मैंने इसी से जो क्या है जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड पे। अब मैं उनको सॉल्व कराने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हमारा जो पेपर था इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। इसमें पूछा दशमलव प्रसार में क्या होगी, अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करके मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो हमारा 731/625 था, इसमें क्या करना था, हमारा एक फॉर्मूला था कि अब कोई नंबर है आपको हमें करना नीचे जीरो बनाने होते हैं। तो जीरो जब बनते हैं जब 2 और 5 क्या हो मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम 2 की जो गुणा है वो किसी भी सम संख्या से करेंगे, ठीक है, किसी भी सम संख्या की गुणा 5 से करेंगे, तो हमारा लास्ट में जो इकाई अंक है वो हमारा क्या प्राप्त होता है, 0 बनता है। अगर हम किसी भी सम संख्या की गुणा 5 से करें तो हमारा क्या बनता है, हमें लास्ट में इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बनता था, ये होता था हमारा शांत टर्म का, जैसे शांत और अशांत भी बोलते थे। तो 2 की पावर m और 5 की पावर m। ठीक है, ये हमारा क्या था, शांत के लिए था। जब इससे कटने के बाद यहाँ से 0 बनने के बाद हम डिवाइड करते हैं, अगर वो संख्या कंप्लीटली पूरी डिवाइड हो जाती है तो हमारा क्या होता है, वो संख्या पूरी शांत हो जाती है। ओके, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा शांत। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 4 से। तो हमें प्राप्त होगा कि ये 625 की 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाए 4 एकम 4 और 4 तिया 12 के 2 हाथ से लगेगा 1 और 4 4 सत्ते 28 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 और बटे में हो जाएगा 4 से 25 चौके 100 2 जीरो हासिल 1 लगेगा और 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ओके, तो देखिए हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा 2500 बन गया, लेकिन अभी पूरे तरीके से डिजिट नहीं हुआ कंप्लीट। तो डिजिट नहीं बना हमारे, 0 नहीं बने कंप्लीटली, तो फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर रहे हैं हम 4 से, क्योंकि हमें बताया कि 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। फिर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 और ये आपका 4 ने 36 के 6 हाथ से लगेंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और ये जाएगा 25 चौके 100। तो ये 2 जीरो आपके पहले से और 2 ये तो कितने हो जाएंगे 4 जीरो। अब मैं क्या करूंगा, 4 अंकों के बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो आपका यहाँ से लग जाएगा 1.1696। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करके संख्या आ जाएंगी। तो कभी भी हम डिवाइड करके अगर हमारे पास नीचे 0 है तो पीछे से हमको गिनना है, काउंट करना है, उसके बाद पीछे से हमें पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 4 4 जीरो नीचे थे तो पीछे से 4 संख्याएं गिनेंगे, 4 अंक गिनेंगे और 4 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, जैसे मैंने ये लगा दिया। तो आपका 1.1696 हो गया। ठीक है, अब इसने सवाल में ये पूछा है कि दशमलव प्रसार में, इसमें दशमलव प्रसार में दशमलव होने के बाद उसके बाद में कितने अंक हैं, ये तो पूछा है अंकों की संख्या। किसकी संख्या, अंकों की संख्या। हमें पेपर में भी ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। उसमें पेपर में पूछा है उसने अंकों की संख्या, क्या पूछा है, अंकों की संख्या। तो अंक कितने हैं दशमलव के बाद, हमारे जो अंक है वो कितने हैं 1 2 3 4। तो ये आपका 4 क्या हो जाएगा, आंसर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे 1 देगा है, 1 जो है भाई वो पॉइंट के पहले है, एक ही अंक है, आप 1 नहीं दे सकते आंसर, 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 2, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 और मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। जो हमारे बिंदु है, हमारे जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी, जो क्या है बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन इन 2 पॉइंट है ना। ये आपका डिस्टेंस किसकी निकालनी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हमारा x1 मान लिया मैंने और इसको मैंने y1 मान लिया और इसको मैंने x2 मान लिया
इसको मैंने y2 मान लिया। ठीक है, अब हमारे बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला। इसमें लगा देंगे, पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1 का वैल्यू x हो जाएगा माइनस ये सवाल वाला, अब ये माइनस x2, ये वाला माइनस इसके माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा x और इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y है। नेक्स्ट ये फॉर्मूले वाला हमारा माइनस y2 की वैल्यू ये माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा y और बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा और 2x का आप होल स्क्वायर करेंगे प्लस y और y कितना हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर देंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से बनेगा आपका 4 में कॉमन कर लेता हूँ रूट के बाद और यहाँ पर जाएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है, तो 4 का वर्गमूल आपका कितना होता है 2 और ये अंडर रूट में कितना रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ 4 दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ 2 दे रखा है तो इसमें अंडर रूट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 4 दे रखा है लेकिन अंडर रूट दे रखा है, लेकिन ये 4 दे रखा है तो ये आंसर नहीं होगा। बचा क्या आंसर आपका सी। ये सभी के सभी आपके 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उनका मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ रहा होगा और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके रोक कर सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, आप किस ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा 3 है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। अब की बार ये आया, इससे आगे की संख्या पूछ सकता है पेपर में। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका जो है खुद से कटे और क्या करें, जिनका एचसीएफ वो खुद में अपने आप में एक फैक्टर होता है। ठीक है, वो किसी और से नहीं कटती, केवल स्वयं से कटती है। वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 और आपका 3 और आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये संख्याएं क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। अगर पेपर में पूछता आपसे कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 है, 8 तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, 1 वैसे नहीं है, यहाँ पर 0 यहाँ पर वो भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद हो रही हो, भाई वीडियो को शेयर जरूर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आपका स्कोर बनाने वाले हैं हम लोग, साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को डिटेल से समझा रहा हूँ और आपको फॉर्मूले विद फॉर्मूले के वगैरह। ठीक है, तो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो भाई केवल इसने बात करिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, क्या पूछा है उसने, धनात्मक पूर्णांक की बात करिए। तो केवल धनात्मक पूर्णांक तो हमारे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सभी हमारे क्या होते हैं पूर्णांक। अगर मैं बात करता सम पूर्णांक की, किसकी बात करता, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक में हमारा जो आंसर होता है Q के लिए वो हो जाता हमारा 2Q। अगर मैं विषम पूर्णांक की बात करता, किसकी बात करते हैं हम लोग, विषम पूर्णांक की, तो विषम पूर्णांक जो होता हमारा वो हो जाता हमारा 2Q + 1। तो इससे हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए और एक हमारा ये कट जाएगा। लेकिन कभी इन दोनों ऑप्शनों में हमारा क्या है, डाउट है। अगर हम Q की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये 1 बन जाता है, ये 0 ये -1, तो ये कभी हो नहीं सकता। इस ऑप्शन में क्या है, कंफ्यूजन है और ये बोर्ड से क्या हुआ, हमें गलती हुई हमारे जो ऑप्शन लिखने में। यहाँ या तो 1 होना चाहिए था या केवल यहाँ पर 1 होना, यहाँ पर Q होना चाहिए था।
ठीक है, ये हमारे बोर्ड से जो आयोग है, जिसने भी हमारा एग्जामिनर ने पेपर बनाया, उनसे ये मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पर या तो क्यू होता या यहाँ पर क्यू होता, ठीक है, -1 नहीं होता। इसलिए इसका आंसर कंफ्यूज ना हो कभी भी। अगर आप सम पूर्णांक की बात करता तो हमारा 2q हो जाता आंसर, और विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको देख लें। क्यों? क्योंकि अगर मैं q की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ से मेरा बनेगा 2 × 1 = 2, बन गया 2, और 2 क्या हो जाएगा आपका सम पूर्णांक, 2 से ही कटेगा ये। यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका पास, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, ठीक है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट सकता। जो 2 से नहीं कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, और जो 2 से कटेगा वो सम पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम पहुंच गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका डाउट था, जिसने जो भी लगा दिया उसको नंबर मिलेगा इस बात का, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये एग्जामिनर की गलती है, बोर्ड की गलती है। सभी को आ रहा है समझ में? भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 5। sin a + b = हमारा दे रखा है, उसने गिवन किया है sin a + b हमारा दिया है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है उसने cos a - b = √3/2। तो हमसे पूछा है a के मान बताओ, a का, और b का मान बताओ। ठीक है, ये मान आपसे पूछे हैं। तो मैं जानता हूं कि साइन की टेबल में ये √3/2 कितने की वैल्यू होती है भाई, ये होती है हमारी साइन की टेबल में साइन 60 की वैल्यू कितने की होती है, साइन 60 डिग्री की। ठीक है, और ये होती है हमारी कॉस की टेबल में, अगर इसको भी साथ के साथ सॉल्व करें तो ये हमारी जो होती है, ये कॉस की टेबल में cos 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, cos 30 की। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर sin a + b जो हमारा केवल a + b बचेगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ दे देंगे हम a - b, यहाँ से ये कंपेयर करेंगे हट जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा समीकरण हमारा 2। समीकरण 1 व 2 से अब हम किससे सॉल्व करेंगे इन्हें, समीकरण 1 व 2 से। ओके, 2 से सॉल्व करेंगे इन्हें, तो a + b बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और a - b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना, लिख देंगे पहले जोड़ने पर, और जोड़ेंगे भाई तो जो माइनस प्लस के हैं वो कट जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 2, 2 से इसे भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a का मान आपका आ जाएगा 45 डिग्री भाई। और अब हमें पता है a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 60। हमने निकाल लिया a + b बराबर हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री, और प्लस b = हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री - 45 डिग्री, और b = कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो a और b के मान आपके क्रमशः निकल आए भाई। क्या क्या मान आए हमारे, देखो क्या क्या मान आए हमारे। एक तो आ गया पहला a का मान, हमें पहले a का निकालना फिर b का। तो a का मान 45, देखो 45 किस ऑप्शन में है, पहले a किस में है, इसमें 45 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 45 तो है लेकिन बाद में है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 45 तो है लेकिन 30 दे रखा है हमारे पास, दूसरा कितना है 15, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा हमारे पास ए, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और जो नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हैं हमारे पेपर के, मैं आपको वो कराने वाला हूँ। इससे पहले कि आपको टेबल में अगर दिक्कत होगी मान निकालने में, तो मैं आपको पहले टेबल बनवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, सभी लोग बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आप टेबल बनाना सीखें। जय।